एक्सरसाइज 4.2 है। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज 4.2 है। आर द फॉलोइंग नंबर्स इन प्रोपोर्शन। कह रहे हैं ये नंबर प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। प्रोपोर्शन मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए क्या हमने कहा। अब आपको क्या करना है, ये नंबर प्रोपोर्शन में है कि नहीं। जब ये क्वेश्चन आएगा तब आप क्या करेंगे, तब आप इन चार नंबरों को देखेंगे गौर से। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। आपको याद रखना है कि पहला और चौथा ये दोनों बाहर बाहर है ना, तो ये बाहर बाहर को हम कहते हैं, ये दोनों क्या हैं, एक्सट्रीम्स हैं। क्या है ये, एक्सट्रीम्स। बाहर के नंबर को क्या कहेंगे, एक्सट्रीम्स। यानी हमारा जो ए है, इस यानी फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म है, ये एक्सट्रीम्स है। और ये जो बीच के दो नंबर हैं, ये सेकंड और थर्ड टर्म, ये मीन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मीन्स। और जो आपको सवाल पूछा गया है कि इनको क्या करना है, प्रोपोर्शन में देखना है कि है कि नहीं है, तो इसके लिए तरीका है कि ये जो बीच के दोनों नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करो, बाहर के दोनों नंबर इनको मल्टीप्लाई करो। अगर आंसर बराबर आ रहा है तो हम लिख देंगे यस दे आर इन प्रोपोर्शन। अगर आंसर बराबर नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। समझ में आएगी बात। तो बीच के दो नंबरों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे 45 × 40 है ना। तो हम ये जो बीच के दो नंबर हैं इनको मीन्स कहते हैं ना। क्या कहलाएगा, मीन्स। क्या कहलाएंगे, MEANS, मीन्स कहलाएंगे ना। और इन मीन्स का हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई को कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। और किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑफ मीन्स। मीन्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। और हमने क्या कहा था कि बीच के नंबर को मल्टीप्लाई करो और आखिरी के दोनों नंबरों को। तो आखिरी के दो नंबर क्या है, पहला है 30, दूसरा है 60। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम्स हैं। क्या है, एक्सट्रीम्स। इनका हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। क्या प्रोडक्ट माने, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी बीच वाले नंबर को दोनों मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर अगर सेम आ रहा है, यानी कि दोनों तरफ आंसर बराबर आ रहा है, तो यस दे आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो छुपा लिए या ज़ीरो पहले लगा लिए कि इसका ज़ीरो हमने यहाँ लगा लिया। अब 4 5 × 20, उसका ज़ीरो। 4 4 × 16, 16 2 18, 1800 हो गया। इसी तरह अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ज़ीरो दो लगे हैं, दोनों ज़ीरो आप लगा लिए पहले। ठीक है, अगर हमने दोनों ज़ीरो लगा लिए तो यहाँ छुपा लिए। आपको दिख रहा है 3 × 6। क्या दिख रहा है, 3 × 6, 3 6 18। देखिए दोनों तरफ 1800 आ गया। यानी LHS = RHS। हम लिखेंगे LHS = RHS, हैंस प्रूफ। LHS = RHS, हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ ना लिखिएगा यहाँ पे, हैंस दे आर इन प्रोपोर्शन। दे आर इन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया ना प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, तो लिख देंगे प्रोपोर्शन। इसी तरह सेम तरीके से ये सवाल होगा। ये दोनों मीन है, ये दोनों एक्सट्रीम है। फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना मीन्स को, यानी 15 × 4, ये दोनों बीच के हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी बाहर के दोनों नंबरों को 25 × 5, 15 4 × 60 हुआ और 25 5 × 125। क्या ये दोनों बराबर हैं, नो। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। क्या लिख देंगे, दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये दोनों सवाल आई होप समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब आपका SW क्या है, बस ये फॉर्मूला याद रखिए, और इस तरह के मीन क्या है, एक्सट्रीम क्या है, ये याद रखिए। इसके बचे हुए सारे सवाल कमेंट में आंसर बताइए, C D E F। इन सबको ऐसे ही करना है और कैसे प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके आंसर बताइए कमेंट में कि कौन सा है कौन सा नहीं है।